हेलो फ्रेंड्स। आज की दुनिया में सबसे टफेस्ट और सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वो है अपनी जिंदगी में खुश रहना। और याद रखना, जो बंदा जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, ये उस बंदे के अंदर उतना ज़्यादा उत्साह होगा, अरे एंथुजियाज्म होगा। और जिस बंदे के अंदर जितना ज़्यादा उत्साह होगा, जितना ज़्यादा जोश होगा, एंथुजियाज्म होगा, अरे वही बंदा अपनी ज़िंदगी में अपने काम को पूरे दिल से, लगन से और मन से कर पाएगा। और जो बंदा अपने काम को दिल से, लगन से, मेहनत से कर पाएगा, ये उसी बंदे को सफलता मिलेगी। अरे वही बंदा सक्सेस अचीव कर पाएगा। तो ध्यान देना, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक भिखारी के इंटरेस्टिंग स्टोरी के जरिए ये समझेंगे कि भैया किसी भी इंसान को जीवन में खुश कैसे रहना चाहिए। एक लड़की थी जिसका नाम था मीना। याद रखना, मीना। वो दिल्ली के एक बैंक में काफ़ी बड़े पोस्ट पर काम करती थी। इट मीन्स व्हाट कि भैया उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी थी। वो मीना अपने माँ बाप की इकलौती लड़की, अकेली बेटी थी। अरे उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था, फाइनेंशियली उसके माँ बाप भी पैसे से काफ़ी मजबूत थे, स्ट्रांग थे। लेकिन फिर भी मीना ऑलवेज उदास रहती थी, अरे निराश रहती थी, दुखी रहती थी। उसके जो फ्रेंड्स होते थे, जब भी उसकी संगति, उसकी कंपनी में आते थे, अरे वो भी निराश हो जाते थे, अरे वो भी उदास हो जाते थे। बोलो क्यों? ये जैसा रहेगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो होता क्या था, बस इसीलिए उसके जो फ्रेंड्स होते थे वो उसकी संगति में, उसकी कंपनी में उसके पास आने से डरते थे। और मीना अकेले अकेले रहती थी। तो ध्यान देना, ये जो मीना है ना, इस मीना के नेचर में हंसना था ही नहीं। हर बात पर, हर टॉपिक के लिए उसके दिमाग में नेगेटिविटी होती थी। कोई अच्छी खबर सुनाओ तो उसमें खुशी नहीं ढूंढना, उसे एंजॉय नहीं करना, अरे उसके अंदर नेगेटिविटी ढूंढना, अरे क्वेश्चनिंग करना। ये कोई बड़ी खबर सुनाओ, खुशी की खबर सुनाओ, अच्छी खबर सुनाओ तो उसमें नेगेटिविटी ढूंढना, ये उसके नेचर में था। ये घूमना फिरना ये सब उसके नेचर में था ही नहीं, उसे पसंद ही नहीं था। तो ये एक्चुअली कैरेक्टर था, नेचर था किसका? मीना का। तो फिर हुआ क्या, आगे चल करके धीरे धीरे मीना का ट्रांसफर दिल्ली से, जहां वो काम करती थी, दिल्ली से ट्रांसफर सीधे मुंबई में हो गया। और उसके जो दोस्त थे दिल्ली वाले, वो धीरे धीरे उसे भुला गए। दिल्ली वाले दोस्त उसे भुला गए धीरे धीरे। फिर हुआ क्या, यही दिल्ली के उसके दोस्त आगे चल करके कई सालों के बाद जब अचानक मुंबई गए घूमने के लिए, तो इन दिल्ली वाले दोस्तों की मुलाकात पुरानी मीना से हो गई। तो इन दिल्ली वाले दोस्तों की मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त मीना से हुई, उसी मीना से जो हमेशा उदास रहती थी। और जब ये दिल्ली वाले दोस्त उस मीना से मुंबई के मरीन ड्राइव पर मिले, जब वहां मुलाकात हुई, तो ये देखकर हैरान हो गए। वो मीना पुरानी मीना नहीं थी। अरे उसके चेहरे पर हंसी, अरे मुस्कान, खिलखिलाकर हंसना, पूरे दम से, अंदर से हंसना, ये सब चीज उसके अंदर आ गया था। जब ये दिल्ली वाले दोस्त उससे मिले और उससे जब बात की, तो ये दिल्ली वाले दोस्त काफी हैरान हो गए, अरे टेंशन में आ गए कि इसके अंदर ये बदलाव, ये चेंजेस आया कैसे। फिर सडनली, अचानक मरीन ड्राइव में बारिश होने लगी। और जब बारिश हुई तो ये जो मीना के दोस्त थे ना दिल्ली वाले, अरे ये तो शेल्टर ढूंढ रहे हैं, छत ढूंढ रहे हैं, कहाँ छुप जाए, बारिश के पानी से बच जाए। लेकिन मीना मीना क्या बोलती है, अरे यार तुम लोग भी ना, अरे चलते ना यार, एंजॉय करते हैं, भीगते, बारिश है, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो ये चीज़ देखकर उसके दिल्ली वाले दोस्त तो और टेंशन में आ गए, अरे इसके अंदर तो काफ़ी चेंजेस आ गया, काफ़ी बदलाव आ गया। फिर उसके दोस्तों ने मीना से पूछा कि मीना तेरे अंदर ये चेंजेस आया कैसे, ये बदलाव तेरे अंदर आया कैसे, क्योंकि तू तो पहले ऐसी थी नहीं, तू तो हर बात पर रोती रहती थी, हर बात पर तू रोती रहती थी, तो तेरे अंदर ये चेंजेस कैसे आया। तो फिर मीना ने बताया कि वो जिस घर में रहती थी, उस घर के बाहर रोड पर एक भिखारी और उसकी छोटी सी पोती रहती थी। तो उनको वो डेली बेसिस पर खाने के लिए भोजन देती थी। तो हुआ क्या, एक दिन बारिश इतनी तेज होने लगी कि बारिश की वजह से वो बाहर जाकर के उस भिखारी और उसकी पोती को खाना नहीं दे पाई। ये बस इसी चीज को लेकर वो घबराने लगी, क्योंकि मीना के तो नेचर में ही निगेटिविटी था। अरे वो घबराने लगी, वो सोचने लगी कि आज मैं उन दोनों को खाना नहीं दे पाई, वो आज मेरी वजह से भूखे रह गए होंगे। वो बारिश को कोसने लगी
कि बारिश क्यों हो गई इतनी तेज। लेकिन जब मीना ने खिड़की के बाहर जाकर के एक्चुअल में देखा तो वो भिखारी और उसकी पोती दोनों रोड पर, सड़क पर झूम रहे थे, खेल रहे थे। बोलो क्यों? क्योंकि सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं थी। अरे इतना ही नहीं, वो हंस रहे थे, अरे वो नाच रहे थे, ताली बजा रहे थे। इट मीन्स व्हाट? उस दिन वो काफी खुश थे और एंजॉय कर रहे थे, पूरी तरह से खुश थे। और इस चीज को देखकर मीना को जलन हुई। अरे मीना को जलन हुई और उसने अपने अंदर झांका कि मेरे पास तो बहुत कुछ है और इन दोनों भिखारियों के पास तो कुछ भी नहीं है, अरे फिर भी ये खुश हैं। इतना ही नहीं, इसने अपने अंदर और झांका और ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया कि भैया मेरे पास इतना कुछ है जो दूसरे लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बस यहीं से मीना का जीवन बदलना शुरू हो गया। उसने सीख लिया कि जीवन में खुश रहना क्यों जरूरी है। जीवन में खुश रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने मन और दिमाग को बदलने की जरूरत है। उसने उस भिखारी के तस्वीर को अपने घर में लटका दिया, उस भिखारी को अपना रोल मॉडल, आदर्श मान लिया और उस भिखारी की पोती को आगे की पूरी पढ़ाई का स्पॉन्सरशिप किया। इट मींस व्हाट? उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया। और प्रैक्टिकली रियल लाइफ स्टोरी अगर आप देखो तो एक गरीब और भिखारी आदमी हमसे ज्यादा खुश रहता है। अरे आप मानोगे नहीं, मनुष्य के, इंसान के मन और मस्तिष्क में इतनी ताकत है कि भैया भरपूर कमियों के बावजूद वो खुश रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अरे बहुत से इंसान हैं जिनके पास पैसे हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, सब कुछ है, फिर भी उनका मन दुखी है। सब कुछ होने के बावजूद अगर बंदा दुखी रह सकता है तो सब कुछ न होने के बावजूद भी बंदा सुखी रह सकता है। तो ये एक मन का नेचर है, बस इसे समझने की जरूरत है। अरे गरीबी है, पैसे कम है, ये फिर भी इंसान अपनी जिंदगी में खुश रह सकता है, मजे से जीवन को बिता सकता है, कर्म कर सकता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी जीवन को मजे से जी सकता है, ये कर्म कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो ध्यान देना, आप बोलोगे कि भैया ये कहने के लिए इजी है, ये हाइपर बोले है, बट प्रैक्टिकली ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अरे यस, कहने के लिए इजी है, प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम अपने मन और मस्तिष्क को समझाते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं, अरे धीरे 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 उसे समझाते हैं, शांत रहने की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे 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 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एट द एंड खुश रहना सीख लेंगे। और जब आपका मन और मस्तिष्क हर स्थिति में, हर एक सिचुएशन में जिस दिन खुश रहना सीख लिया, इट मींस व्हाट? समझ जाओ, आपसे ज्यादा अमीर, आपसे ज्यादा पैसे वाला इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बात खत्म।